हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज 16 दिवसीय जो महालक्ष्मी की साधना शुरू होता है, व्रत शुरू होता है, उस दौरान यदि कोई व्रत करता है तो अति उत्तम। कहा जाता है कि यह व्रत लगातार 16 सालों तक किया जाता है। व्रत के नियम थोड़ा बड़े होते हैं, कि जो नियम होते हैं वो थोड़ा कड़े होते हैं। तो यदि ये व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो कुछ विशेष प्रयोग को करके निश्चित रूप से आप व्रत इतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यदि 16 दिवसीय कोई लक्ष्मी जी की साधना का व्रत धारण कर लेता है तो एक बार धारण करने के बाद 16 सालों तक इस नियम को पालन करना पड़ता। और ऐसी मान्यता है कि आप जब 16 साल समाप्त होंगे, यानी कि जब आपके व्रत का उद्यापन का समय आएगा, तब तक आप जितनी आपकी इच्छा होगी, यानी कि अरबपति खरबपति बन गए होंगे। इस व्रत का नियम बहुत बड़ा होता है, जैसा कि यदि आप करते होंगे तो पता होगा कि इस व्रत में 16 दिनों तक अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। विस्तृत वीडियो जो है मैं पिछली साल दी थी, इसलिए इस बार जो है ये वीडियो नहीं बनाई। तो इस बार का जो वीडियो है ये उनके लिए है जो कि व्रत नहीं रख सकते हैं, कुछ भी उपाय नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए इन 16 दिनों में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि 16 दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिनों में यदि माँ लक्ष्मी का नाम तक लिया जाए तो अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी गृहस्थ जीवन में हम सबको लक्ष्मी की कामना होती ही है, लक्ष्मी की इच्छा होती है, लक्ष्मी की कामना होती है। और ऐसे में एक साधारण सा प्रयोग है जिसे आप बिना व्रत रखे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब कोई आपको कोई मंत्र जपना हो या कोई पूजा पाठ के बारे में बताती हूँ तो एक चीज़ आपको बताती हूँ साथ साथ कि आपको अनाज का सेवन तो करना है, लेकिन आपको लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है। तो देखिए, आपको करना यह है, नियम पे आइए। अब आपको करना यह है कि आप सबसे पहले तो पूरे दिन शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। और शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करने के बाद शाम के समय आप उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाएंगे। आप जैसा कि जानते हैं, कई बार मैं ये बात बता चुकी हूँ आपको कि जब लक्ष्मी जी की कोई साधना होती है तो उत्तरमुखी होकर के ही करना होता है, क्योंकि शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी का आगमन उत्तर दिशा से ही होता है। तो आपको जब लक्ष्मी की साधना के लिए शाम को बैठना है तो उत्तर की तरफ बैठना है, उत्तर की तरफ बैठ जाना है। और उत्तर की तरफ बैठ करके कोशिश यही करनी है कि जिस आसन पे आप बैठ रहे हैं वो आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि लाल रंग माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। और जैसा कि यदि आपने ध्यान दिया तो आपको लाल रंग का वस्त्र भी चाहिए। यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो भी कपड़े चाहें उसको पहन करके और ये पूजा कर सकते हैं। तो आपको लाल रंग का यदि वस्त्र है तो उसे जरूर धारण करें, जरूर इस बात का ध्यान रखें। ये विशेष ही है कि आप लाल रंग वस्त्र धारण करें। तो लाल रंग का वस्त्र धारण करें और धारण करने के बाद आप आसन पर बैठ जाएं। अब समय की बात आपके मन में आएगी कि समय कब करना है आपको। तो देखिए, शाम में जब दीपक जलाया जाता है, सूर्यास्त होता है, प्रदोष काल लगभग समझिए, तो जब सूर्यास्त होता है तो उस समय जो है आप अपने घर में जो दीपक जला करके दैनिक पूजा पाठ इत्यादि करते हैं वो सारे पूर्ण कर लें। उसके बाद आप जो है आसन पे बैठ जाएं, बैठ करके एक घी का दीपक जला लें। तो ये घी का दीपक आप मंदिर में जलाए हैं वो अलग होगा। एक घी का दीपक आपको चाहे तो किसी थाली में जला लें या फिर किसी जैसे कि लकड़ी का कोई चौकोर पाटा रख ले। इस दीपक को आपको माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझना है। कोई फोटो, कोई मूर्ति, कुछ भी नहीं रखना, बस एक दीपक जलाना है। और कोशिश करें कि दीपक गाय के घी का ही जलाएं। और बाती कैसी डालनी है, तो बाती गोल वाली जो स्थायी रहती, स्थिर रहती, क्योंकि हमें भी स्थिर लक्ष्मी चाहिए, इसलिए जो बाती होती है वो गोल स्थिर वाली डालनी चाहिए। लंबी वाली बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि इस पूजा में जो है गोल बाती का ही प्रयोग करें। अब करने के बाद जो है आपको बैठ जाना है। और पति पत्नी दोनों यदि इस उपाय को करते हैं तो सोने पे सुहागे की तरह ये उपाय काम करता है। देखिए, घर गृहस्थी की गाड़ी किसी एक के कंधे पे तो होती नहीं है। तो यदि आप पति पत्नी दोनों मिलकर के इस साधना को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो शीघ्र लाभ होता है। क्योंकि ये 16 दिनों की मान्यता ऐसी है कि 16 दिनों में जिसने भी माँ लक्ष्मी को मनाया है, माता ने उसके ऊपर विशेष कृपा की है। और विलंब भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत दिनों, 2 महीने 4 महीने बाद, इसका असर 16 दिनों के बाद दिखने ही लगता है। तो यदि जीवन में बहुत ज़्यादा तंगी है, परेशानियां हैं, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस उपाय को कर लें।
यदि पति पत्नी दोनों बैठ सके तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो यही कहना है कि आप पति पत्नी दोनों बैठें और बैठने के बाद 16 जो श्री सूक्त के 16 मंत्र होते हैं उनका 16 पाठ करना है। बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनके पास समय नहीं होगा, कामकाजी हों, तो आप रात 10 बजे तक आप यह साधना आराधना कर सकती हैं और बहुत मुश्किल नहीं है आप 16 पाठ करना। और यदि आपके पास आपके साथ आपके पति बैठे हैं तो आप उन पाठों को बांट लीजिए। जैसे 8 पाठ आप करें, 8 पाठ जो है आपके पति करें। और आपको लगता है कि आप तेज़ जो है इस पाठ को कर सकते हैं, जल्दी, वैसे तो जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है तो जो ज़्यादा कर सके वो ठीक है और जो कम कर सके, यानी कि साथ में आपके यदि आपके पति या फिर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी यदि बैठे रहें तो ये बहुत ज़्यादा विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो सब मिलाकर के यदि दोनों लोग भी करते हैं तो 16 पाठ करना है और यदि आप अकेले भी करते हैं तो 16 पाठ को पूर्ण करना है। इसके बाद ना तो आपको कोई आरती करना है, बस आप जल थोड़ा सा आप आसन पे गिराइए और माँ लक्ष्मी का हाथ जोड़ करके और खड़े हो जाइए, उठ जाइए, अपने काम में लगिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि यदि आप मासिक धर्म के अंतर्गत हैं तो आप इस उपाय को न करें। और यदि आपने व्रत रखा है तब तो आपने व्रत रखा है और इस नियम को पालन करती ही हैं। इस व्रत के बारे में जो मेरी पूर्ण वीडियो पड़ी हुई है, इसलिए मैं इस व्रत के बारे में बहुत कुछ तो नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको और बता दूँ कि इस व्रत को करने वाला लक्ष्मी विहीन कभी नहीं रहता। इस व्रत की मान्यता ही ऐसी है। तो 16 दिवसीय यह व्रत जो है अपने आप में ही माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए चमत्कारी व्रत माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आप, मैं एक बार फिर कहूँगी कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोई नियम नहीं कर सकते, तो 16 बार श्री सूक्त का 16 जो मंत्र होता है उसको पढ़ें, ये पाठ करें। अब आप बोलेंगे कि श्री सूक्त की किताब नहीं मिलती है, तो बड़ी आसानी से आपको जहाँ पूजा पाठ की सामग्रियाँ मिलती है वहाँ मिल जाएंगी और आप ये उपाय को कर सकते हैं। और करना आसान है, ना कोई आरती है, ना कोई विशेष पूजा है, बस एक दीपक रखना है, उसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानना है और बस अपनी पूजा प्रारंभ करना है। तो दोस्तों आज शाम से, यानी कि आज 14 सितंबर है, 14 सितंबर की शाम से ही आपको ये पूजा करनी है। एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोग जो कल ही राधा अष्टमी का त्यौहार मनाए, तो कल गलत था, मुहूर्त कल नहीं था। आज से ही राधा अष्टमी है और आज से ही अष्टमी से ही ये पूजा शुरू होती है, 16 दिनों तक लगातार चलती है। तो आज से ही ये पूजा और आज शाम से ही आप इस नियम को पालन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की शास्त्रोक्त जानकारियाँ आप तक पहुँचाती रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।